ब्रह्मांड की कहानी शांति से शुरू नहीं हुई थी। हम सोचते हैं कि सृष्टि एक सुंदर बगीचा है, लेकिन सच यह है कि हम एक कब्रिस्तान में रह रहे हैं। शुरुआत में एक युद्ध हुआ था, एक महायुद्ध। एक तरफ था मैटर, जिससे आप और मैं बने हैं। दूसरी तरफ था उसका जुड़वा, उसका जानी दुश्मन एंटी मैटर। नियम सरल था, जब भी ये दोनों मिलेंगे एक दूसरे को मिटा देंगे, भस्म कर देंगे। गणित कहता है कि दोनों सेनाएं बराबर होनी चाहिए थीं। 50% मैटर और 50% एंटी मैटर। अगर ऐसा होता तो आज ब्रह्मांड में सिर्फ रोशनी होती। कोई तारे नहीं, कोई पृथ्वी नहीं, कोई हम नहीं। सब कुछ जलकर राख हो गया होता। लेकिन कुछ अजीब हुआ। कुदरत से एक चूक हो गई, एक गलती। हर एक अरब प्रति पदार्थ के कणों के सामने पदार्थ के 1 अरब और 1 कण थे। वो 1 अरब जोड़े जल मरे, लेकिन वो एक अतिरिक्त कण बच गया। आप, मैं, ये पहाड़, ये समंदर और ये अरबों आकाश गंगाएं, हम सब उसी बचे हुए मलबे से बने हैं। हम उस महाविनाश की राख हैं। हमारा होना ब्रह्मांड की सबसे बड़ी गलती है और सबसे बड़ा चमत्कार भी। युद्ध के बाद हम बच तो गए, लेकिन हम अभी भी सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम की गैस थे। जीवन बनाने के लिए हमें कार्बन चाहिए था, लेकिन कार्बन बनाना भौतिकी की दृष्टि से लगभग असंभव है। तारे के दिल में 2 हीलियम कण मिलकर बेरिलियम बनाते हैं, लेकिन यहां एक समस्या है। बेरिलियम बेहद अस्थिर है। यह बनने के तुरंत बाद टूटना चाहता है। इसके पास जीने के लिए 1 सेकंड का अरबवां हिस्सा भी नहीं है। कार्बन बनने के लिए इस नन्हे से जीवन काल में एक तीसरे हीलियम कण को आकर इससे टकराना होगा। यह वैसा ही है जैसे आंधी में ताश के पत्तों का घर बनाना और उम्मीद करना कि तीसरा पत्ता गिरने से पहले सब जुड़ जाएं। गणित कहता है कि यह नहीं होना चाहिए। कार्बन कभी नहीं बनना चाहिए। ब्रह्मांड बंजर होना चाहिए। लेकिन तभी एक भूत दखल देता है। सर फ्रेड हॉयल ने इसे द घोस्ट रेजोनेंस कहा। परमाणु के भीतर ऊर्जा का एक ऐसा गुप्त दरवाजा जो ठीक उसी जगह खुला था जहां उसे होना चाहिए था। न थोड़ा ऊपर, न थोड़ा नीचे, बिल्कुल सटीक, जैसे किसी ने पहले से ही वहां सीढ़ी लगा रखी हो। इस दरवाजे के बिना न डीएनए होता, न दिमाग, न सांसें। हॉयल, जो एक नास्तिक थे, इस जादू को देखकर हिल गए। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि किसी सुपर इंटेलिजेंस ने भौतिकी के नियमों के साथ छेड़छाड़ की है। क्या यह इत्तेफाक था या हम किसी और का एकमात्र प्रोजेक्ट हैं? हम 3 आयामों में रहते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। हम इसे सामान्य मानते हैं, लेकिन अगर हम 2D दुनिया में होते, 2 आयामों में एक पाचन नली आपके शरीर को 2 टुकड़ों में काट देती।
वहां जीवन जटिल नहीं हो सकता। वहां आप खा नहीं सकते। और अगर हम 4 आयाम में होते, 4 डायमेंशंस में, 4 आयामों में गुरुत्वाकर्षण का नियम बदल जाता है। ग्रह तारों का चक्कर नहीं लगा पाते, वे अंतरिक्ष में फेंक दिए जाते। हमारा 3 डायमेंशनल ब्रह्मांड एक घर नहीं है, यह एक पिंजरा है। एकमात्र ऐसा पिंजरा जहां जीवन सुरक्षित रह सकता है। क्या यह पिंजरा हमारे लिए ही बनाया गया था? अब सबसे डरावना सच, हमें लगता है कि हमारे पैरों के नीचे की जमीन मजबूत है। हमें लगता है कि भौतिकी के नियम अटल हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स एक अलग ही कहानी सुनाती है। हो सकता है कि हमारा ब्रह्मांड एक झूठे शून्य पर टिका हो। सोचिए कि आप एक जमी हुई झील पर खड़े हैं। बर्फ मजबूत लगती है, लेकिन उसके नीचे गहरा काला पानी है। ब्रह्मांड में कहीं भी किसी भी वक्त एक छोटी सी क्वांटम टनलिंग हो सकती है। पानी एक बुलबुला बन सकता है, एक सच्चा शून्य। यह सच्चा शून्य होगा। इस बुलबुले के अंदर भौतिकी के नियम अलग हैं। वहां अणु एक साथ नहीं रह सकते। रसायन शास्त्र काम नहीं करता। जैसे ही यह बुलबुला बनेगा, यह प्रकाश की गति से फैलेगा, और क्योंकि यह रोशनी की रफ्तार से आएगा, हमें कोई चेतावनी नहीं मिलेगी। हम इसे आते हुए नहीं देख पाएंगे। हम आसमान की ओर देखेंगे और अगले ही पल सब खत्म, बिना दर्द के, बिना शोर के, सिर्फ विलोपन। तो क्या हमें डरना चाहिए? नहीं, यह डर की कहानी नहीं है, यह विस्मय की कहानी है। सोचिए कितनी बार हम मिट सकते थे, लेकिन हम यहां हैं। हम एक अदृश्य रस्सी पर चल रहे हैं। नीचे असीमित खाई है, लेकिन हम गिरे नहीं हैं। यह संतुलन, यह फाइन ट्यूनिंग है। चाहे यह किसी भगवान ने ही की हो या मल्टीवर्स के अरबों प्रयासों का नतीजा हो। यह सच है कि आप एक असंभव घटना है। हर सांस जो आप लेते हैं, वह ब्रह्मांड की अरबों बाधाओं के खिलाफ जीती गई एक जीत है। ब्रह्मांड को खुद को देखने के लिए आंखों की जरूरत थी। शायद इसीलिए उसने हमें चुना। हम ब्रह्मांड का वो हिस्सा हैं जो खुद को महसूस कर सकता है। अगली बार जब आप रात में तारों को देखें, तो याद रखिएगा, यह शांति असल नहीं है। यह एक अदृश्य संतुलन है जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए थमा हुआ है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस विचार यात्रा का एक मजबूत हिस्सा बने।